हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 के ऑल क्वेश्चंस कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाके देख सकते हैं, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कुछ पार्ट्स हैं, हमें इनके रूट नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं, इनका नेचर क्या है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। अगर रियल रूट्स हैं, क्या है बेटा, रियल रूट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उसको फाइंड भी करना है। मतलब अगर इसका नेचर क्या है, रियल रूट्स का है, तो उसको आपको सॉल्व भी करके दिखाना है, मींस एक्स की वैल्यू भी निकालनी है। तो भाई नेचर कैसे चेक करते हैं? अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बड़ा है जीरो से, या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल है जीरो के, या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी छोटा है जीरो से। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बड़ा है जीरो से तो होता है बेटा टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल होता है जीरो के तो होता है भाई टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स। और बी स्क्वायर माइनस फोर इसी छोटा होता है जीरो से तो होता है बेटा नो रियल रूट्स। तो इसका मतलब अगर ये दो कंडीशंस होती हैं तो हमें इसको सॉल्व भी करना है। ओके, तो सबसे पहले नेचर चेक करते हैं। तो नेचर चेक करने के लिए हमें निकालना पड़ता है बेटा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो भाई बी क्या है बेटा, जो एक्स के साथ होता है। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो की फॉर्म में। एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए होता है, जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है, और सी होता है कांस्टेंट। तो बी क्या होता है, जो एक्स के साथ होता है। एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस का थ्री, तो बी हो गया हमारा माइनस थ्री, और ये हो गया माइनस थ्री का स्क्वायर। माइनस में फोर इंटू ए की जगह टू लिखा है और सी की जगह फाइव लिखा हुआ है। माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर टू जा एट, एट फाइव जा फोर्टी, तो आपका ये माइनस का 31 मीन्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बेटे देखो माइनस का 31 है तो इसका मतलब क्या है, ये छोटा है किससे, जीरो से। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस 31 क्या है बेटा, छोटा है किससे, जीरो से। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका नेचर कैसा हुआ, नो रियल रूट्स। अब नो रियल रूट्स है तो इसको आगे हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, तो कुछ इस तरह से करेंगे क्वेश्चन। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट थ्री एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तो वही सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालते हैं। बी की वैल्यू माइनस का फोर रूट थ्री है, फोर इंटू ए इंटू सी, फोर इंटू ए की वैल्यू थ्री और सी की वैल्यू फोर। फोर रूट थ्री का स्क्वायर, तो बेटा फोर रूट थ्री का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, फोर रूट थ्री इंटू फोर रूट थ्री। तो पहले देखो फोर को फोर से करो 16, अब रूट वाले नंबर को रूट वाले से करो। सेम रूट का नंबर है तो रूट क्या हो जाता है, रिमूव, तो बचेगा सिर्फ थ्री। 16 थ्री जा 48, तो ये आ गया भाई आपका 48। फोर थ्री जा 12, 12 फोर जा 48, तो ये आ गया आपका जीरो। मींस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी किसके इक्वल है, जीरो के। तो इसका मतलब नेचर कैसा हुआ, टू इक्वल रियल रूट्स है। और ये रियल रूट्स है तो उसको आगे फर्दर सॉल्व भी करना पड़ेगा हमें। तो भाई इनकी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। अब वो निकालेंगे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है बेटा हमारा एक्स इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए। तो ये फॉर्मूला होता है बेटा इसको इसके रूट्स निकालने का, मीन्स एक्स की वैल्यू फाइंड करने का। तो इसके अंदर पुटिंग करते हैं वैल्यूज। एक्स इक्वल टू माइनस का बी, तो माइनस में बी की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस फोर रूट थ्री, माइनस फोर रूट थ्री, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की देखो वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे कितनी निकली थी, जीरो, तो यहाँ पुट कर दो सीधा जीरो। अपॉन में टू ए, टू इंटू ए की वैल्यू है थ्री, तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये फोर रूट थ्री। अब प्लस माइनस में रूट जीरो की वैल्यू जीरो, अब जीरो लिखने की आगे जरूरत नहीं है क्योंकि किसी भी नंबर में प्लस या माइनस जीरो करेंगे तो वही नंबर आएगा, तो इसलिए फोर रूट थ्री ही रहने दो। और ये टू थ्री जा सिक्स, अब ये टू की टेबल से कैंसिल हो रहा है टू बार में और ये थ्री बार में, तो आपका आंसर आया टू रूट थ्री बाय
3। तो मीन्स जो x की वैल्यू है वो 2√3/3 है। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस होती हैं हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो आपने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि सर जितनी हाईएस्ट पावर होती है उसके उतने सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है हाईएस्ट पावर 2 है, लेकिन आपके सॉल्यूशन तो सिर्फ x की वैल्यू एक ही आई है। तो ऐसा इसलिए है बेटा, इसका नेचर कैसा था, 2 इक्वल रियल रूट्स, मतलब जो दूसरी वैल्यू है ना x की वो भी क्या है 2√3/3 है। ओके, अब चलते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 2x² माइनस 6x प्लस 3। तो फर्स्टली फाइंड करते हैं b² माइनस 4ac, b की वैल्यू -6, 4 इंटू a है 2, c है 3, 6 का स्क्वायर 36, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 36 में से 24 गए 12। तो ये आ गया आपके बेटा आपका 12। तो इसका मतलब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन है किससे, 0 से, है कि नहीं। अब ये 0 से ग्रेटर देन है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। और ये रियल रूट्स है तो भाई इसको हम आगे फर्दर सॉल्व भी करेंगे। तो इसको भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अब पुटिंग करते हैं x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू -6 है, प्लस माइनस b² माइनस 4ac जो आया है हमारा 12 अपॉन में 2a, a की जगह क्या है बेटा 2, ये माइनस और ये माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 6 हो गया, प्लस माइनस में √12। अच्छा, √12 को देखो और सिंप्लीफाई करके भी हम लिख सकते हैं। अब देखो √12 की कोई वैल्यू तो होती नहीं है भाई, आएगी लेकिन वो पॉइंट्स में आएगी, है कि नहीं, तो पॉइंट्स में हमें नहीं करना, तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे हम इसको। तो 12 का एलसीएम ले लो, 2 की टेल में 12 6 बार में, 2 की टेल में 3 बार में, और ये 1 बार में। अब देखो जब भी रूट का नंबर है उसको आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो उसका एलसीएम ले लो और जिसका पेयर बन जाए उसको रूट के बाहर लिखो। देखो ये एक 2 का पेयर बन गया तो 2 को बाहर लिखो, 3 का पेयर नहीं बना तो उसको रूट में ही रहने दो। तो इस तरह से रूट के नंबर्स को और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा जाता है। तो ये आया 2√3 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 4। अब देखो ये प्लस माइनस का मतलब क्या होता है कि एक बार आपको प्लस लेके सॉल्व करना है और एक बार माइनस लेके सॉल्व करना है, लेकिन ये देखो यहाँ पे भाई 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो अगर मैं 2 कॉमन लूंगा यहाँ से तो बचेगा 3, और यहाँ से 2 गया तो बचा √3 डिवाइड बाय 4, 2 से ये कैंसिल 2 बार में, तो भाई हमारा आया कितना, x इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3/2। तो x की वैल्यू बेटा आपकी आ गई, एक बार 3 प्लस √3/2 और एक आ जाएगी आपकी 3 माइनस √3/2। तो इस प्लस माइनस का मतलब यही होता है कि एक बार आपको इसको प्लस लेके सॉल्व करना है और एक बार आपको माइनस लेके सॉल्व करना है। तो ये आ गया आपके इसके आंसर। अब ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, इनके इक्वल रूट्स है। अगर इक्वल रूट्स होते हैं ना तो बेटा क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल होता है किसके, 0 के, अभी हमने आपको बताया था। और b² माइनस 4ac देखो इक्वल है 0 की। अब क्या करेंगे, b की, a की, c की वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें से एक टर्म देखो k है, तो वहां से उस तरह से फिर हमारी k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो भाई फॉर्मूला है हमारा b² माइनस 4ac किसके इक्वल है, 0 के। b की जगह लिखा हुआ है k, 4 इंटू a है हमारा 2 और c है हमारा 3 इक्वल टू 0। k का स्क्वायर माइनस में 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इक्वल टू 0। k स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 24 इधर आके हो गया भाई क्या, प्लस का 24। अब इधर स्क्वायर है तो इधर आके हो जाएगा बेटा रूट, तो k की वैल्यू आ गई √24। अगर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना है तो अभी आपको हमने बताया था कि भाई 24 का एलसीएम ले लो, जिसका पेयर बन जाए, तो देखो यहाँ पे 2 का पेयर बन गया तो उसको रूट के बाहर लिखो,
जिसका पेयर ना बने, तो देखो ये 2 और 3 का पेयर नहीं बना, तो 2 3 6 होता है, उसको रूट में ही रहने दो। तो के की वैल्यू आ गई भाई आपकी 2√6। तो कुछ इस तरह से के की वैल्यू निकालेंगे। ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है पेपर में। ओके, सेम सेकंड पार्ट है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, ये ब्रैकेट्स में कुछ दिया हुआ, सिंप्लीफाई इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। के एक्स को एक्स से करा के एक्स स्क्वायर, के एक्स को 2 से करा 2kx प्लस में 6 इक्वल टू 0। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, फिर के की वैल्यू निकालेंगे। तो भाई बी की वैल्यू है बेटा माइनस का 2k। देखो ना एक्स के साथ क्या है, 2k लिखा हुआ है ना, वो भी माइनस का माइनस। और बच्चे क्या करते हैं 2 ले लेते हैं, तो वहां पे बेटा हमारा ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो देखो एक्स के साथ जो लिखा हुआ पूरा का पूरी वैल्यू 2k लोगे आप। ओके, 4 इंटू ए है हमारा k और c है हमारा 6। 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस में 6 4 24 के इक्वल टू 0। यहां से देखो 4k कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन लिया है, 4 गया और k गया तो बचा k। यहां से k गया और 4 की टर्म में 24 6 बार में, तो ये बचा 4k कॉमन लेने के बाद। अब एक बार क्या करेंगे, 4k को 0 के इक्वल लिख देंगे और एक बार k माइनस 6 को 0 के इक्वल लिख देंगे। देखो ना ये दो नंबर मल्टीप्लाई में है, तो एक बार 4k को 0 के इक्वल और एक बार k माइनस 6 को 0 के इक्वल। फिर यहां से हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। 4 मल्टीप्लाई में यहाँ पे k के साथ, तो उधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, और माइनस का 6 उधर आके प्लस का 6। तो ये आ गई बेटा यहाँ पे आपकी k की वैल्यू। ओके, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इट इज अ पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, जिसकी लेंथ क्या हो, ट्वाइस हो किससे, ब्रेथ से, एंड एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। तो देखो भाई अब ये पॉसिबल चेक करने के लिए पता क्या करेंगे, सबसे पहले एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद अगर उसके रियल रूट्स आते हैं, कैसे रूट्स आते हैं बेटा, रियल रूट्स, जैसे भी हमने क्वेश्चन में फर्स्ट में चेक कर रहे थे, तो उस तरह से चेक करेंगे रियल रूट्स है या नहीं है। अगर रियल रूट्स होते हैं तो वो डिजाइन पॉसिबल है, वो डिजाइन पॉसिबल है। अगर उसके बेटा नो रियल रूट्स आते हैं, नो रियल रूट्स आते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, फिर चेक करेंगे कि इसके रूट्स इक्वल रियल रूट्स हैं या नहीं है। तो सबसे पहले कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है, रेक्टेंगुलर जो मैंग्रूव है उसकी जो लेंथ है ट्वाइस है किससे, ब्रेथ से। तो लेट करते हैं, ब्रेथ को लेट कर लेते हैं बेटा x। तो भाई लेंथ कितनी हो जाएगी 2x, है कि नहीं, जो लेंथ है ट्वाइस है ब्रेथ से, तो ब्रेथ को हमने x लेट कर लिया, तो लेंथ क्या हो गई 2x। और उसका हमें एरिया गिवन है कितना 800 मीटर स्क्वायर, तो ये भी मीटर और ये भी मीटर। अब बेटा रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, और एरिया में पहले से दिया हुआ है 800, L हमें दिया हुआ है 2x और b हमें दिया हुआ है x। तो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 800 को उधर ले आएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0। अब ये बन गई बेटा हमारी इक्वेशन। अब हम इसको चेक करते हैं रूट्स कैसे हैं, रियल है या नो रियल रूट्स हैं। यहां कर लेते हैं, तो वो चेक करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है बेटा, कुछ नहीं है यहाँ पे, तो भाई क्यों, क्योंकि बी की वैल्यू क्या होती है जो एक्स के साथ होती है, और यहाँ पे एक्स वाली टर्म तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर है, नॉर्मल एक्स मतलब एक्स बार 1 नहीं है, तो बी की वैल्यू होगी यहाँ पे 0। 4 इंटू ए है हमारा 2 इंटू सी है हमारा माइनस का 800। अब देखो 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये माइनस का तो ये हो गया प्लस का, 4 2 8 8 8 64 और ये डबल 0, तो ये आ गया आपका बेटा 6400, और ये 6400 आ गया वो भी प्लस का, तो मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन है किससे, 0 से, और ये 0 से ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब क्या है, मैंगो ग्रूव डिजाइन इज
पॉसिबल। ओके, तो भाई इसका डिजाइन पॉसिबल है क्योंकि इसके रियल रूट्स आए हैं। तो अब सॉल्व कर लेते हैं कि भाई लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, क्योंकि इसने बाद में ये भी तो बोला है कि अगर ये डिजाइन पॉसिबल है तो फाइंड करो लेंथ और ब्रेथ। तो इस क्वेश्चन को 2 से 3 तरीके से कर सकते हैं। जो इक्वेशन है ये 2x² - 800 = 0। अब देखो इसमें आप डायरेक्टली भी कर सकते हो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा के कर सकते हो। तो देखो डायरेक्टली क्वेश्चन हो रहा है तो पहले उसको इसी तरीके से कर देते हैं। माइनस का 800 उधर आके क्या होगा बेटा, प्लस का 800 मल्टीप्लाई में 2 है तो भाई इधर आके डिवाइड हो गया, कैंसिल होके 400, तो x² की वैल्यू आ गई कितनी, 400। अब इधर स्क्वायर है तो भाई इधर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। और 400 किसका स्क्वायर रूट होता है, 20 का। इसका होता है बेटा 20 का। लेकिन अब जो रूट में से वैल्यू निकलती है वो प्लस माइनस की निकलती है, तो लेकिन हम लेंगे प्लस की वैल्यू, बिकॉज ऑफ जो लेंथ होती है ना वो कभी नेगेटिव नहीं होती। आपने देखा कि भाई रेक्टेंगल है, माइनस उसकी लेंथ -10 है, -20 है, ऐसा होता है नहीं ना, तो इसलिए पॉजिटिव लेंगे। तो मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20, और एक्स हमने किसको माना था, ब्रेथ को। तो मीन्स ब्रेथ हो गई हमारी कितनी, 20 मीटर, और लेंथ कितनी हो गई बेटा हमारी, लेंथ क्या थी 2x, मीन्स 2 × 20, तो वो हो गया 40 मीटर। तो ये आ गया आपके लेंथ और ब्रेथ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर। 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का सम कितना है, 20 ईयर्स है। एंड 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन वाज 48। देखो यहां से क्वेश्चन पढ़ना है, यहां तक इक्वेशन फॉर्म करनी है। उससे पहले ये बोल रहा है ये कि ये जो इक्वेशन फॉर्म हो रही है, जो इनकी जो एज है वो पॉसिबल है या नहीं है, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो वो चेक करने के लिए वही करेंगे हम, रूट्स चेक करेंगे, नेचर चेक करेंगे कैसा है। देन अगर रियल आता है तो उसकी उनकी एज भी हमें फाइंड करनी है। तो करते हैं भाई। कह रहा था सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर। लेट, जो देखो 2 फ्रेंड है, एक को फर्स्ट फ्रेंड एक को सेकंड फ्रेंड से रिप्रेजेंट करते हैं। जो फर्स्ट फ्रेंड है तो उसकी एज को हम फर्स्ट फ्रेंड एज को लेट कर लेते हैं हम x, और तो सेकंड जो फ्रेंड हुआ उसकी एज हुई पता है कितनी, 20 - x, है कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि 2 फ्रेंड्स हैं उनकी एज का सम 20 है, एक को हमने x माना तो दूसरे की कितनी बची, 20 - x, है कि नहीं। अब कह रहा है 4 ईयर एगो, 4 साल पहले। तो देखो फर्स्ट फ्रेंड की एज को भी हमने x माना, तो 4 साल पहले कितनी होगी बेटा, x - 4। और सेकंड फ्रेंड की 4 साल पहले कितनी होगी, 20 - x में से -4, है कि नहीं। 4 साल पहले आपकी एज कितनी होगी, उसमें से आप -4 करोगे, है कि नहीं। इसी तरह से फर्स्ट फ्रेंड की एज x है तो 4 साल पहले x - 4, सेकंड फ्रेंड की एज 20 - x है तो 4 साल पहले -4 कर देंगे उसमें से। 4 साल पहले उनकी एज, उनका प्रोडक्ट करते हैं, तो उनका क्या करते हैं बेटा, प्रोडक्ट। तो इसलिए देखो मैंने दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे हुए हैं, वो आता है कितना, 48। तो ये हो गया हमारा x - 4, और 20 में से 4 गया 16 - x। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो कैसे करते हैं भाई, इसकी फर्स्ट टर्म से इस पूरे को मल्टीप्लाई, मींस x को 16 - x से, और ये -4 को दोबारा से 16 - x से। x को 16 से करा 16x, x को x से करा x², 4 को 16 से करा 64, -4 को -x से करा प्लस का 4x = 48। ये है माइनस का x², 16x प्लस का 4x प्लस का 20x, माइनस का 64 प्लस का 48 है तो इधर आके माइनस का 48, माइनस का x² प्लस का 20x, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है, तो इन दोनों को प्लस करते हैं, 60 + 40 100, 100 और 12 112 = 0। फर्स्ट टर्म कभी नेगेटिव नहीं होती, तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये बन गई बेटा आपकी इक्वेशन। अब इसके नेचर चेक करते हैं, नेचर कैसा है। तो उसके लिए हमें b² - 4ac फाइंड करना पड़ेगा। b की वैल्यू है -20, माइनस में 4 × a × c,
4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 112 है। 20 का स्क्वायर 400 माइनस में, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4 और 4 को इससे करा तो 8, ये 4 4, 400 में से 4 4 8 गया तो माइनस का 48, माइनस का 48 आया, मतलब नो रियल रूट्स आए। अगर नो रियल रूट्स आ गए तो इसका मतलब बेटा क्या है, ये सिचुएशन पॉसिबल ही, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल ही नहीं है तो उसकी एज भी हम फाइंड नहीं कर सकते, तो आगे फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इज इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमें बताना है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क का डिजाइन पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 हो और एरिया 400 हो। ओके, तो सबसे पहले तो इसको लेट करते हैं लेंथ और ब्रेथ। लेंथ को लेट कर लेते हैं x और ब्रेथ को लेट कर लेते हैं y। रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है हमें 80, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना दिया हुआ है बेटा, 80 मीटर। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, जो है 80 मीटर, और l की वैल्यू हमने x मानी है और b को हमने y माना है, तो ये इक्वल टू 80। 2 मल्टीप्लाई में तो आगे डिवाइड हो जाएगा, जो कैंसिल होके आया 40, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो गया कितना 40, x इक्वल टू प्लस का y उधर ले जाओ 40 माइनस वाई, ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें उसका एरिया दिया हुआ है, रेक्टेंगल का क्या दिया हुआ है हमें, एरिया कितना 400। एरिया का फॉर्मूला होता है l इंटू बी, और जो है 400, l को हमने x माना है, b को हमने y माना है, इक्वल टू 400। अब क्या करेंगे, जो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली है ना, यहाँ पुट कर देंगे 40 माइनस वाई, एक्स वैल्यू पुट कर दी और ये y मल्टीप्लाई में इक्वल में 400। अब इसको ओपन करते हैं, y को 40 से करा 40y और y को y से करा y स्क्वायर इक्वल टू 400। अब इसको उधर ले जाते हैं, माइनस का y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, प्लस का 45 माइनस का 40y और प्लस का 400 इक्वल टू 0। तो ये बन गई भाई आपकी इक्वेशन। अब चेक करते हैं कि डिजाइन पॉसिबल है या नहीं है, उसके लिए हमें नेचर चेक करना पड़ेगा। तो नेचर चेक करने के लिए हमें निकालना पड़ता है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है भाई 40 माइनस का 40, 4 इंटू ए है 1, क्योंकि y स्क्वायर है इसके साथ कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1, और c है 400। 40 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा, 4 का स्क्वायर 16, और ये 0 है तो ये डबल 0 आ जाएंगे यहाँ पे, ये भी 1600। तो आ गया आपका आंसर कितना 0। 0 आ गया तो मतलब ये रियल रूट्स है, 0 आ गया ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल आ गया 0 के, तो इसका मतलब क्या है 2 इक्वल रियल रूट्स है। तो भाई रेक्टेंगुलर डिजाइन तो पॉसिबल है, यस डिजाइन इज पॉसिबल। अब ये पॉसिबल है तो हमें फाइंड करना पड़ेगा इसकी लेंथ और ब्रेथ। अब लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन थी हमारी ये, अब वही चाहे मिडस्पिटम से करो चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के करो, तो हम कर देते डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग रहा है बेटा इसके अंदर, या मिडस्पिटम जो आपका मन करे वो लगा दो जब तक इसके अंदर मेंशन नहीं है। तो वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं इसके अंदर हम। फॉर्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो x इक्वल टू माइनस का b माइनस में b की वैल्यू माइनस 40 है, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू भी हमने निकाली जो आई है 0, अपॉन में 2a, और a की वैल्यू 1 है। तो आपकी x की वैल्यू आ गई, माइनस माइनस से कटा
तो ये प्लस का 40 और ये आगे 0 लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे है 2, तो ये कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 20 मीटर। एक्स हमने किसको माना था, लेंथ को। ओके, तो अब लिखने के लिए जगह नहीं है, काम करते हैं यहाँ से इसको रब कर देते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। इसको यहां से कर देते हैं रब, यहाँ इसका आंसर लिख देते हैं इस बॉक्स में। तो देखो लेंथ हो गई हमारी कितनी बेटा, 20 मीटर। अब ब्रेथ को हमने y माना था और इक्वेशन हमें पता है कि भाई जो x प्लस वाई किसके इक्वल है, 40 के। तो x वैल्यू 20 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो x प्लस वाई किसके इक्वल है, 40 के। यहाँ पे x वैल्यू पुट करी 20 प्लस वाई इक्वल टू 40। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, प्लस का 20 तरह के माइनस हो जाएगा, 20 आ गई। तो मीन्स ब्रेथ भी कितनी आ गई बेटा, 20 आ गई। ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर। तो ये हो गए इसके आंसर्स। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट और चैप्टर भी कंप्लीट। अब मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।